बोलना। Dear students, today we will study how to acids and bases react with metals. एसिड के बारे में कल पढ़ लिए थे कि एसिड उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस उसको कहते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन बोलना ज़रूरी है। एसिड ये हाइड्रोजन आयन और बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है इन एक्वस सॉल्यूशन। मेटल क्या, मेटल ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक, कैल्शियम है। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट। इसमें टीचर की जो असिस्टेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सेट द apparatus एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। ये फिगर है, फिगर देख रहे हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस बबल्स निकल रही है, जिंक ग्रेनुअल्स इसके अंदर डाले गए हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है कि सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 2.1। फिगर 2.1 में जैसा apparatus को सेट किया गया उसे कर लीजिए। टेक अबाउट 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और 5 ml 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए H2SO4 किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में। एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स, और उसमें जो है कुछ जिंक ग्रेनुअल्स के कुछ टुकड़े उसमें ऐड कर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स के सरफेस पे क्या होता है, ठीक है। पास द गैस, जानते क्या होगा, जैसे ही आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जिंक ग्रेनुअल्स यानी Zn और H2SO4 दोनों रिएक्शन करने लगेंगे। Zn प्लस H2SO4, तो ये जिंक सल्फेट बनेगा। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी, जब कैंडल उसके पास लेके जाएंगे तो पप साउंड मिलेगा आपको। तो पास द गैस, उस गैस को बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन, एक सोप सॉल्यूशन से उसको पास कराइए। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बनते हैं। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, फिर एक जलती हुई मोमबत्ती को जो फिल्ड बबल गैस है उसके पास लेके जाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या मुशाहिदा करते हैं, क्या अवलोकन करते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर, ये एक्टिविटी कुछ और एसिड के साथ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एंड CH3COOH एसिटिक एसिड, उसके साथ भी इस तजर्बे को दोहराइए। और द ऑब्जर्वेशंस इन द केसेस द सेम और डिफरेंट, क्या सभी में जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं सेम है या अलग है। चलिए, टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब आपका, ये कॉर्क है, डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है, और इसमें ये जिंक ग्रेनुअल्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो पीले कलर का दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, ये निकल रही है, गैस निकल रही है, ठीक है। निकलते हुए जब ये सोप सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो ये सोप बबल्ड फिल्ड विथ हाइड्रोजन, कैंडल इसके पास लेके जाएंगे तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ए पॉप साउंड, पॉप की आवाज़ के साथ जो है ये हाइड्रोजन गैस जलती हुई दिखाई देगी या महसूस होगी। नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन से, नोट कर लीजिए इस बात को कि जो एक ऊपर रिएक्शन में जो मेटल है, मेटल कौन सा मेटल, जिंक, ये डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द एसिड से एज हाइड्रोजन गैस, एंड किस तौर पे, हाइड्रोजन गैस के तौर पे, एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड, और एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या है, कॉल्ड साल्ट, जिसका नाम क्या है, साल्ट है। दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एन एसिड कैन बी समराइज्ड, हम
जो रिएक्शन है मेटल के साथ एसिड के साथ, मेटल का एसिड के साथ जो रिएक्शन है उसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड। क्या जो है आप जो रिएक्शन ऊपर आपने देखा है क्या उसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलिए। जिंक प्लस, उससे नहीं मतलब, ये आपका मेटल है ये, ठीक है, ये आपका एसिड है। जिंक प्लस H2SO4 इक्वल जिंक सल्फेट प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपका क्या है? साल्ट है। क्या है? साल्ट है। इसके बाद एक्टिविटी 2.4 है, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक मेटल ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल के कुछ टुकड़े को टेस्ट ट्यूब में रखिए। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें 2 ml क्या मिलाइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए ओएच सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद उसको हल्का गर्म करिए। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस फॉर्म में, जिंक है, ये क्या बना? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा इसको, सोडियम जिंकेट, सोडियम में तो Na रहेगा ही, Na2, और Zn जिंक O2 Na2ZnO2 को, ठीक है, सोडियम जिंकेट। You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. मतलब सभी मेटल के साथ ये रिएक्शन संभव नहीं है। How metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैसे मेटल कार्बोनेट, तो सबसे पहले जान लीजिए मेटल कार्बोनेट किसको कहते हैं। देखिए मेटल कार्बोनेट क्या है? जब मेटल आयंस जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, ये मेटल आयंस है, ये कंबाइन जुड़ते हैं किससे? कार्बोनेट के साथ। ये कार्बोनेट पे 2 निगेटिव चार्ज रहता है, ऐसे लिखिए, चाहे CO3 के ऊपर 2 पीछे माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये सिंबल है लिखने का। तो जब मेटल आयन, मेटल किसकी बात हो रही है? मेटल कार्बोनेट की, मेटल कार्बोनेट। देखिए मेटल पहले फिर कार्बोनेट, तो जब मेटल आयंस कंबाइन ये ऐड होते हैं किसके साथ? कार्बोनेट के साथ, ये कार्बोनेट है, ठीक है, तो क्या बनता है? मेटल कार्बोनेट बनता है, मेटल कार्बोनेट। जनरल फार्मूला इसका है मेटल प्लस कार्बोनेट, मेटल प्लस कार्बोनेट इज इक्वल टू मेटल कार्बोनेट। यहाँ पे जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव है ना, 2 आयंस, मेटल के 2 आयंस प्लस कार्बोनेट के 2 आयन, ये कैटायन है और ये एनायन है, यह ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव को कैटायन, निगेटिव को एनायन। तो ये जब कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, इसी को मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल में जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, कॉपर कार्बोनेट, इतने कार्बोनेट हैं। These must be on the tips of your tongue. तो यहाँ पे बच्चों बोला गया है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स, समझ गए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ETC, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फार्मूला है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए NaHCO3, ठीक है।
चलिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और एक टेस्ट ट्यूब का नाम ए रखिए और दूसरे का नाम बी रखिए। 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक टेस्ट ट्यूब में रखिए, सोडियम कार्बोनेट, एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्या नाम है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे आप सोडियम तो लिखेंगे ही, ठीक है, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। दूसरे टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट HCl दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस, दोनों केस में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है लाइम वाटर से, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहते हैं, CaOH का ट्वाइस, याद आ रहा ना, CaOH का, ये सब लिख के याद कर लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कराइए एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, ऊपर जो एक्टिविटी किए हैं उसका जो रिएक्शन है वो है, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डाले थे प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम बाई कार्बोनेट है NaHCO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आप क्या देख रहे हैं कि जब, ठीक है, हम सोडियम कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, बात में ये ध्यान रखिएगा। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब पास कराते हैं लाइम वाटर से, CaOH ट्वाइस है ना लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा? CO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो वाइट प्रिसिपिटेट, सफ़ेद सफ़ेद धक्के की शक्ल में, ढोक्का की शक्ल में बैठ जाएगा नीचे। ठीक है, और वाटर और नीचे दिखेंगे दुधिया कलर का, सफ़ेद कलर का रेजिड्यू कुछ बैठा हुआ दिखाई देगा। तो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब अधिक कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट को प्लस वाटर को, ठीक है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम CaHCO3 कट ट्वाइस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में क्या है? घुलनशील है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, CaHCO3, हाँ, कट ट्वाइस। लाइम स्टोन, चॉक, मार्बल, लाइम स्टोन हुआ, चॉक हुआ, मार्बल हुआ, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये अलग अलग फॉर्म है किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 के। ऑल मेटल, लाइम स्टोन पत्थर, ठीक है, चेक कर लो, चूना पत्थर। हाँ, तो आपको याद रखना है एक चीज, हाँ, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल, ये डिफरेंट फॉर्म है किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है कि राइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के अलग अलग फॉर्म लिखिए, तो लाइमस्टोन लिखिएगा, चॉक है और मार्बल है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव करेस्पॉन्डिंग साल्ट, याद रखिएगा। ठीक है, जितने मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल
कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है जिंक कार्बोनेट। तो जितने मेटल कार्बोनेट्स हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या देते हैं, साल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं ये देते हैं और वाटर देते हैं, ठीक है, जैसा कि आप ऊपर देखे थे। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए एक एग्जांपल इसमें ले लीजिए। मेटल कार्बोनेट में CO3 एसिड ले लीजिए HCl, ठीक है। क्या बनेगा साल्ट में, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए प्लस वाटर लिख दीजिए, ठीक है। चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, कार्बन एक है, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3, और हाइड्रोजन एक है, नहीं हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब बैलेंस हो गया ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, प्लस HCl एसिड, ये बनेगा आपका साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर? ये भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है। हाँ क्या चीज़, ये बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट खाली है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। एच अगर लग जाएगा तो बाई बोल दीजिएगा, ठीक, समझ में बात। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर इम्फेसिस कर रहा हूँ। अब आइए, हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए 2 ml डाइल्यूट NaOH ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 ड्रॉप जो है फिनॉल्फ्थलीन सॉल्यूशन मिला दीजिए 2 ml। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके HCl के सॉल्यूशन को ऐड करिए। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या रिएक्शन मिक्सचर में कलर के अंदर कोई चेंजिंग हुई। वाई डिड द कलर ऑफ फिनॉल्फ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, एसिड के एडिशन करने पे फिनॉल्फ्थलीन का रंग क्यों बदल गया। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, उसी में उस मिक्सचर में अ फ्यू ड्रॉप कुछ बूंद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करिए। डज द पिंक कलर ऑफ फिनॉल्फ्थलीन रीअपियर, क्या फिनॉल्फ्थलीन का जो रंग है, कौन सा रंग, पिंक कलर का, क्या दोबारा अपीयर हुआ। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि यह हुआ। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट इफेक्ट ऑफ ए बेस इज नलीफाइड बाई एन एसिड एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो बेस का असर होता है, प्रभाव होता है, उससे नलीफाइड कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एसिड के द्वारा। इसी तरीके से एसिड के इफेक्ट को किसके द्वारा ख़त्म किया जाता है, बेस के, इसके प्रभाव को हटा दिया जाता है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटेन एज, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, ये HCl आपका एसिड है, ओके, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, समझ में बात। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है वो साल्ट देता है प्लस वाटर देता है। क्लियर।
एसिड बेस के रिएक्शन में क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर, नोन एज, और इसको किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। ये जब एसिड और बेस का आपस में हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो कोई भी बेस ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अभी यहाँ पे KOH रख देंगे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे KCl हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया। अब इन जनरल एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है कैन बी रिटन है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड से विथ एसिड, मतलब हम मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? एसिड के साथ। You will notice that नहीं, take a small amount of copper oxide in a beaker, एक बीकर में क्या ले लीजिए? कॉपर ऑक्साइड। क्या फार्मूला है? हाँ, CuO ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड। तो एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए और उसमें धीरे धीरे क्या मिलाइए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कलर को नोट करिए। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या घटना हुई उसको बताइए। यू विल नोटिस दैट, आप ये नोटिस करेंगे कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्या बन जाता है? ब्लू ग्रीन बन जाता है, ब्लू ग्रीन। एंड द कॉपर ऑक्साइड, और जो कॉपर ऑक्साइड है डिजॉल्व, उसमें क्या हो जाती है? घुल मिल जाती है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का ब्लू ग्रीन कलर है वो इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड। वो किसकी वजह से है? कॉपर सेकंड क्लोराइड की वजह से। इन द रिएक्शन, द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। Now write and balance the equation for the above reaction. Since a metallic oxide react with acid to give salt and water, similar to the reaction of the base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide. Metallic oxide को क्या कहा जाता है? Basic oxide. ये भी पढ़ लीजिए, reaction of a non-metallic oxide with base. You saw the reaction between carbon dioxide. Carbon dioxide क्या फार्मूला है? CO2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या फार्मूला है? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, इनएक्टिविटी 2.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, ओके, रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट, ठीक है, एंड water. Since this is similar to the reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. Non-metallic oxide क्या होते हैं? वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो इसका रिएक्शन लिख लीजिए, सिमिलर टू द कौन सा? मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। तो मेटालिक ऑक्साइड CaO प्लस HCl, ये क्या बनेगा? गिव साल्ट, साल्ट देगा तो CaCl2 एंड वाटर प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। इसके बाद विथ एन एसिड मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी, ये जो है मेटालिक ऑक्साइड जो है इसको क्या बोलेंगे?
ठीक है, बेसिक ऑक्साइड। और क्या था इसमें, एक ये था एसिडिक नेचर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एन एसिड, you can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। एक और रिएक्शन था ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH का ट्वाइस प्लस CO2, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था, CaCO3 प्लस H2O, बैलेंस है, CaCO3 बैलेंस है। इसमें से 2 ऑक्सीजन हुआ था, एक ऑक्सीजन उसको दे दीजिए, CaCO3, मतलब कुल प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है, तो 2 और 2 4, कार्बन 1 कैल्शियम 1। क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई शुड कॉर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। मतलब दही और वो पदार्थ जो जिसमें खट्टापन होता है, ठीक है, खट्टी वाली चीज़ें, ठीक है, उनको क्यों नहीं रखा जाता है ब्रास, ब्रास किसको कहते हैं, पीतल, पीतल और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि कर्ड दही को और सावर जो खट्टी चीज़ें हैं उनको हम पीतल और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं। इसलिए कि वो मेटल होते हैं, ये मेटल है, ब्रास भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो ये उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये एसिड है, कौन, सावर, सावर सब कर्ड और सावर सब्सटेंसेस, ये एसिड है। तो एसिड का जब मेटल से रिएक्शन करेंगे तो पॉइजनस, जहरीला बन जाएगा, उसी को लिखना है। तो पहले का आंसर है बच्चों कि क्यों कर्ड और सावर सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर के बर्तनों में नहीं रखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए कि बिकॉज, इस वजह से नहीं रखा जाता। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस, कर्ड एंड सावर सब्सटेंस आर नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज दीज एंड अदर सावर फूड स्टफ्स, क्योंकि ये जो दिए हैं कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस या इनके अलावा और भी दूसरी खट्टी चीज़ें, ठीक है, कंटेन एसिड, इसमें क्या रहता है, एसिड रहता है, विच कैन रिएक्ट विद द मेटल ऑफ द वेसल, जो वेसल के मेटल से, बर्तन के मेटल से, क्योंकि वो मेटल है, कॉपर और ब्रास क्या है, मेटल है, तो ये मेटल से रिएक्शन कर जाएंगे, रिएक्शन कर सकते हैं, अक्कर करके पॉइजनस से मेटल कंपाउंड, ये क्या बना देंगे, जहरीले, पॉइजनस, खतरनाक जहरीले मेटल कंपाउंड बना देंगे, विच कैन काज फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, और हमारी सेहत जो है, हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो बहुत जो है प्रभावित हो सकती है, बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। मतलब फूड जब पॉइजनिंग हो जाती है, हो जाता है, तो उल्टी होने लगती है, मतली आने लगती है। ठीक है, वो पचता नहीं है, तो उसके लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं कि पहले आप उल्टी पूरी कर लीजिए। ठीक है, पहले पेट को खाली कर लीजिए, तब जाकर दवा अच्छी तरह से सूट करती है। तो बस इसमें यही रखिएगा, क्योंकि इसमें एसिड होता है, मेन ये एसिड है, और जब वो मेटल से रिएक्शन करेगा तो पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस से मेटल कंपाउंड बना लेगा जो हमारे शरीर के लिए घातक है। अब इसके बाद बच्चों दूसरा है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, कि कौन सी गैस निकलती है जब एक एसिड का रिएक्शन आप मेटल के साथ करते हैं। तो एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको रिएक्शन याद है, बोलिए, तो कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, ये है
पहला तो हो गया, दूसरे में है जिंक, अरे हाइड्रोजन। दूसरे का आंसर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऐसा लिख दीजिए H2। ठीक है। विथ एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो आपको मालूम होगा जिंक ग्रेनुअल्स को में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या बनता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हम एक टेस्ट ट्यूब में एक जिंक ग्रेनुअल्स लेते हैं कुछ टुकड़े, उस बाद सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं, तो देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो है एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है। उसको टेस्ट करने के लिए हम कैंडल, जलती हुई कैंडल को उसके पास लेके जाते हैं, तो एक साउंड सुनाई देता, पॉप पॉप जैसे साउंड सुनाई देता है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि इसमें ये हाइड्रोजन गैस मौजूद है। क्लियर हो गया। तीसरा है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मेटल कंपाउंड है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके इफरविसेंस, ठीक है, बनाता है। ठीक है। उसमें द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ये गैस जो निकलती है जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे एक हेल्पलाइन दे दिया है कि एक प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम कैल्शियम क्लोराइड है, जिसको CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है। अब आपको एक मेटल कंपाउंड ऐसा लेना है जिसको HCl के साथ रिएक्शन करा करके, ठीक है, ये CaCl2 तो रहेगा, और क्या चीज़ें बनती है वो पुट कर देना है। चलिए, मेटल कंपाउंड कौन सा लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, इसकी जगह पे CaCO3 कन्फर्म। किससे रिएक्शन कराएंगे? HCl से, दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू प्रोड्यूस क्या क्या पैदा होता है? ठीक है, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस। अब जो गैस इसमें से निकलती है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो नहीं, एक तो बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड, इसमें और क्या निकलेगा? CaCl2 और प्लस H2। ठीक है, इतनी चीज निकलेगी। बैलेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट Ca, कैल्शियम कितना? 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन 2 है तो कैसे बैलेंस करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैल्शियम, और लेकिन कितना हुआ? कार्बन 3 है ना, और इसमें तब कैसे बैलेंस होगा? बच्चों इसमें मिस्टेक हो गई है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं वाटर बनता है। ठीक है, H2O। चलिए, मेटल कंपाउंड में क्या लिए थे? कैल्शियम कार्बोनेट, बोलो, CaCO3, CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक मिला है आपको CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये है।
जब मेटल कार्बोनेट का एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये बैलेंस्ड है। क्लियर? यहाँ पे दिया है वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो दूसरा आपको कार्बन डाइऑक्साइड वो भी दिया है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। ठीक है, CO2 प्लस वाटर। हो गया? क्लियर? कल हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेज हैव कॉमन, मतलब सभी एसिड और सभी बेस में कॉमन क्या है।